I think as a women ना हम समझ ही नहीं पाते हैं that how beautiful and powerful it is to be a woman. हम नहीं समझ पाते बिकॉज वी कीप सेल्फ क्रिटिसाइजिंग अवरसेल्व्स अ लॉट, क्योंकि या तो हमने बहुत ज़्यादा एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि उस ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से करती रहती थी मेरी नाक इतनी मोटी क्यों है एटसेट्रा। नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, तो हमें लगता है हमारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं अप एंड डाउन, हमें पीरियड्स होते हैं, हमें प्रेगनेंसी जो होती है वो फेस करनी पड़ती है एटसेट्रा। सो वी काइंड ऑफ फील दैट बीइंग अ वुमेन इट्स सो डिफिकल्ट, है ना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हार्मोन्स चेंज की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स भी महसूस करनी पड़ती हैं। एज अ वुमेन हम जब एज करते हैं तो हमारे बोन्स ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं, मसल्स हमारी ज़्यादा लूज होती हैं। पीरियड्स के दौरान हमारी जो एनर्जी है वो बिल्कुल लो चली जाती है, एनर्जी फ्लक्चुएट इतना करती है कि हमें लगता है यार सब कुछ इतना अच्छे रूटीन में चल रहा था, ये पीरियड्स क्यों हो जाते हैं। एंड वी कीप कंप्लेनिंग कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है एटसेट्रा। एंड दैट इज़ वाई हम अपने आप से वो कनेक्शन बेहतर बना ही नहीं पाते, हम वो समझ ही नहीं पाते कि ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ना, दैट वी हैव दिस रीसेट बटन जो हम हर मंथ प्रेस कर सकते हैं, डीक्लटर कर सकते हैं फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। वो हम समझ नहीं पाते दैट दिस इज अ सुपर पावर वी हैव. Being a woman, it's such a blessing and it's also huge responsibility because we nurture. हमारे पास ये ऐसी शक्ति है, हमें ऐसे मानना है that we can create life, we can bring life. And that's such a beautiful thing. उसको realize करना और उसको अपनी super power बनाना important है. So, Hariom everyone and also welcome all the beautiful ladies. Happy Women's Day. मुस्कुरा दे जरा आज तो. So happy Women's Day and also आज हम ना कुछ 7 wellness tips के ऊपर बात करेंगे according to Yoga and Ayurveda, just to understand our body a little bit so that we can connect ourselves to better and also realizing how powerful and strong we are. और अगर आपको कोई बोले ना that आप weak हैं, प्लीज समझिए उस चीज को कि हम लोग ना शक्ति का रूप है और शक्ति वीक नहीं होती। शक्ति के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इस बॉडी को संभालना, इस बॉडी में एक लाइफ क्रिएट करना, हर महीने पीरियड्स फेस करना एंड और फिर भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ सारी मल्टीटास्क करना, जॉब करना, वर्क करना, घर के काम संभालना, बच्चों को संभालना, कितनी सारी चीजें हैं। एज अ वुमेन we are superheroes, super women. We are super women, no hero. We are super women and we have to realize this that you are not a burden. आप weak नहीं है, किसी भी एंगल से weak नहीं है। आपके अंदर जो पावर है ना, जो मेरे अंदर, हमारे अंदर जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। हमें बस उसको देखने का नज़रिया चाहिए। तो आज वो नज़रिया ढूंढते हैं, ठीक है। हमें अपनी बॉडी से फाइट नहीं करना, वी हैव टू सपोर्ट अवर बॉडी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमारा जो मून के साथ कनेक्शन है, चंद्रमा के साथ कनेक्शन है, हम उसको इतना महसूस नहीं कर पाते हैं, बट वी हैव दिस हमारे वुमेन के लिए ना एक सिंबल माना जाता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के भी फेजेस होते हैं, हमारे भी फेजेस होते हैं। सो दैट इज वाई कुछ प्रैक्टिसेस होती है जो हम फुल मून के दौरान करें तो हार्मोन्स बैलेंस होते हैं एंड ऑल्सो फुल मून की जो लाइट होती है ना वो बहुत ही कामिंग होती है और पित्त बैलेंसिंग होती है कि शरीर को ठंडक पहुंचाती है, कूलिंग होती है। सो इट्स वेरी नाइस कि अगर हम करें तो हमारे शरीर से जो स्ट्रेस है वो भी निकलेगा, हमें एक रिमाइंडर मिलेगा टू टेक दैट पॉज इन लाइफ, to slow down. As a woman it's very important and to feel the connection to the full moon. So first habit is कि आप moon charged water पिएं। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर लिखूंगी। moon charged water का मतलब है कि रात में आपने पानी रखा ग्लास के बर्तन में और उसमें फुल मून की जो लाइट है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर आप सुबह उठकर उसको सिप बाय सिप पिएंगे और आपको उस पानी में मिठास लगेगी, आपको बहुत ही अलग तरीके का वो पानी लगेगा। तो वो पानी के अंदर फुल मून की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो गई है और वो जो पित्त जो रिड्यूस करेगी आपके शरीर से, इन्फ्लेमेशन कम करेगी, आपसे स्ट्रेस जो है वो कम करेगी और आपको एक बहुत ही बैलेंस महसूस करवाएगी और बहुत ही काम महसूस करवाएगी। सो द फर्स्ट वन इज ड्रिंकिंग दिस मून चार्ज्ड वाटर। तो अपना ना रिमाइंडर सेट करें कि हर महीने में फुल मून कब आने वाला है, सो दैट आई कैन चार्ज माई वाटर एंड देन आई कैन ड्रिंक इट। तो इसको अमृत की तरह मानना है हमें कि ये अमृत है और हमारे शरीर में जा रहा है और हमारे शरीर से सारी चीज़ें, सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म कर रहा है, क्योंकि फुल मून के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत डीप है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि आप वॉक अंडर द फुल मून, है ना, जो लाइट है, जो रोशनी है फुल मून की अपने पूरे शरीर पर पड़ने दो, सर से लेके पैर तक। खाना खाया उसके बाद अपना वॉकिंग पे जाओ एंड यू जस्ट वॉक अंडर द फुल मून। तो वो जो शरीर पे जो लाइट पड़ेगी वंस अगेन वो आपको कूलनेस देगी, वो आपको कामनेस देगी।
So this is the power of full moon. फुल मून के दौरान बहुत से लोग जर्नलिंग करते हैं, बहुत से लोग महीने का एक ऐसा पार्ट मानते हैं जिसमें हम डीक्लटर करें, इमोशनल रिलीज लेकर आए, उन चीज़ों के बारे में लिखिए जो हमें रिलीज करना है, लेट गो करना है. So this is a very beautiful part. So make sure that you connect to the full moon. Do the full moon practices you find online और जिनसे भी आप इंस्पिरेशन लेते हैं, तो make sure that you do the full moon practices. Very important. दूसरी चीज, एज अ women we need to understand that we need more rest. We need more sleep. Not because we are weaker. ऐसा नहीं समझना कि हम वीक हैं, that is why we need it. Because our body needs it. हमारा शरीर जो है वो चाहता है कि हम और थोड़ा रेस्ट करें और थोड़ा हम स्लीप साइकिल्स अपनी सुधारें, अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा काम करें, रेगुलेट करें. और अगर हम वही चीज़ उसको नहीं दे पा रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फेस इशूज. एज अ वुमेन व्हाट इशूज यू फेस? द डायरेक्ट इशू, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जाता है वो आपके पीरियड्स पे जाएगा, PCOS, PCOD, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, एटसेट्रा एटसेट्रा. So the very first and foremost thing which I feel and which Ayurveda says so loudly, it is कि अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना सीखें, अपनी स्लीप साइकिल को सुधारें. रात में जो 10 से 2 का टाइम होता है, इट इज़ द टाइम ऑफ हॉर्मोन्स रिपेयर, कि उस टाइम पे हॉर्मोन्स रिपेयर होते हैं. और अगर उस टाइम पे हम अपनी बॉडी को वो रेस्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी रिफ्लेक्ट बैक करेगी बहुत ही नेगेटिव वे में. सो वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है और स्लीप साइकिल हमें सुधारनी है. इवन थ्रू आउट द डे हमें बस करना नहीं है. वी हैव टू टेक शॉर्टर पॉजेज थ्रू आउट द डे, कि मतलब हम दिन के बीच में भी थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा सा ब्रीथ कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो अपने माइंड को. मंथ में आप अपना कोई ऐसा दिन बनाएं जिसमें मे बी योर पीरियड्स डे, जब आपका पीरियड्स आते हैं, तो यू आर रिलैक्सिंग, यूर एक्चुअली रिलैक्सिंग. कुछ नहीं करना उस दिन, आपको बस रिलैक्स करना है. अगर आपके पास अभी ये है दैट दिस फ्रीडम दैट यू कैन डू इट, सो मेक श्योर इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, दैट आपको नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है. एज अ वुमेन वी नीड टू अंडरस्टैंड हमारी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और शॉर्टर पॉजेज हमें लेने ज़रूरी है थ्रू आउट द डे. इवन इफ यू आर डूइंग योगा, इवन इफ यू आर डूइंग वर्कआउट, करना नहीं 1 घंटा बस कूदते रहेंगे, नहीं. हमें बीच में पॉजेज लेने हैं. वी हैव टू ब्रीथ, वी हैव टू रिलैक्स एज वेल. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बैलेंस. तीसरा जो पॉइंट है वो है कि देखो, हम ना पूरे दिन में भी क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठते हैं. तो क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठते हैं तो ये जो हमारा ये जो पेल्विक रीजन है, ये हमेशा बंद रहता है. तो हमें हिप ओपनिंग प्रैक्टिसेस, पेल्विक ओपनिंग प्रैक्टिसेस, जो हमारे हिप ओपनर्स हैं, मैं कुछ यहाँ वीडियोस लिंक करूँगी मेरी गाइडेड वीडियोस योगा की, कि आप वो प्रैक्टिसेस स्ट्रेचिंग करना शुरू करें, अपने हिप ओपनर्स के ऊपर थोड़ा फोकस दें. क्योंकि देखिए, अगर पैर आपके हमेशा बंद रहेंगे तो उसका मतलब क्या, ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव एरिया अच्छे से. ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं जा रहा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होंगी, हम फेस करेंगे प्रॉब्लम. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि ऑलवेज या तो थोड़ा सा शॉर्टर पॉजेज जब भी लोगे आप, थोड़ा सा दिन में शेक करो अपनी बॉडी को, शेक करो उठ के, थोड़ा सा पैरों को थोड़ा सा खोलो, किक्स करो साइड टू साइड एंड एटसेट्रा. और मे बी अगर हम कर पाएँ तो अपना मैट बिछाएं और थोड़ी सी हिप ओपनिंग, थोड़ी पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइजेस करें. गॉडेस पोज हो गया हमारा, भद्रासन, बटरफ्लाई पोजेज हो गए, सो दैट हम अपना ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव एरिया जो है वो पहुंचाएं. लेग्स अप द वॉल हो गया, कि जब हम पैरों को ऊपर की ओर लटका नहीं देते, बट पैरों को दीवार की ओर रख दिया हमने, अपसाइड डाउन करके, तो पैरों से जो ब्लड सर्कुलेशन आपका रिवर्स हो जाएगा, टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव एरिया हो जाएगा. तो वो इंपॉर्टेंट है यार चीज़ें, ये तो हमें करना ही करना चाहिए. क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम सीटेड पोजीशन में, पैर बंद हैं, ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया, आगे जाके फिर प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि अगर ऐसा हुआ है पूरे दिन में, एक तो पूरे दिन में होने नहीं देना, बीच बीच में उठ के थोड़ा सा शेक करते रहना है. अगर हुआ है तो वी हैव टू स्टेप ऑन द मैट एवरी सिंगल डे. आई वुड से दैट एवरी वुमेन शुड डू हिप ओपनर्स, चाहे 1 या 2 आसन्स क्यों नहीं, बट एवरी सिंगल डे डू हिप ओपनर्स, पेल्विक ओपनिंग प्रैक्टिसेस. द नेक्स्ट वन इज कि ना हमारी शैलो ब्रीदिंग है. क्योंकि हम हम चेस्ट को ऐसे करके बैठते हैं और फिर हम काम कर रहे होते हैं. तो जब हम ऐसे करके बैठते हैं ना, तो हम ब्रीथ तो कर नहीं पाते हैं, हम फुली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, तो पूरा ऑक्सीजन ब्रेन तक जा ही नहीं पाती है. तो ब्रेन तक नहीं जा पाती है तो हम रिलैक्स महसूस नहीं कर पाते. और हमने अभी समझा था कि हमें रिलैक्स महसूस करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत जल्दी स्ट्रेस लेते हैं. तो नर्वस सिस्टम रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप डीप ब्रीदिंग के ऊपर थोड़ा फोकस दें. दैट यस, जब भी आप अपना मैट बिछाएं या बिटवीन द डे एज वेल, अपना थोड़ा सा ब्रीदिंग के ऊपर फोकस दें. कितना ही टाइम लगेगा, काम कर रहे हो उसके बीच में थोड़ा सा डीप ब्रेथ. अभी ले लो, मेरे साथ ले लो, एक लंबी सांस अंदर, ओपन, चेस्ट बाहर निकलेगी, चेस्ट बंद होगी. मैं कुछ यहाँ पे वीडियोस लिंक करूँगी मेरी योगा की, जो आप फॉलो कर सकते हैं, गाइडेड वीडियोस हैं, सो दैट हम
वो ब्रीदिंग के ऊपर फोकस बनाए हमारा, क्योंकि जितनी शैलो ब्रीदिंग होगी ना उतना ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन तक कम जाएगी और उसी के साथ हम काम महसूस नहीं कर पाएंगे. वी वोंट बी एबल टू रेगुलेट अवर नर्वस सिस्टम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज विमेन नीड्स मोर रेस्ट. सो अगर नहीं देंगे हम तो नर्वस सिस्टम जो है बहुत जल्दी डिसरेगुलेट हो जाएगा और उसके बाद वी विल ऑलवेज बी इन स्ट्रेस. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डू सम ब्रीदिंग थ्रू आउट द डे. आप जब मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हो, शाम में प्रैक्टिस करते हो, अपने बेड के ऊपर, कहीं पर भी, जस्ट डू सम ब्रीदिंग. सो द फिफ्थ वन इज कि हम थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर फोकस दें, क्योंकि एज अ वुमेन व्हेन वी एज तो हमारी बोन्स वीक होती है और हमारी मसल्स लूज होती है. सो दैट इज वाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना इंपॉर्टेंट होता है. एंड आई विल ऑल्सो लिंक सम ऑफ माई वीडियोज हियर सो दैट आप उनको रेफर करके एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एटलीस्ट 2 to 3 times a week सो दैट हमारी हॉर्मोन्स हमेशा बैलेंस रहे, बेटर इंसुलिन रिस्पॉन्स मिले हमें, हमारा मेटाबॉलिज्म बेटर हो, हमारी बोन स्ट्रॉन्ग बने, हमारी मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड ऑल्सो स्ट्रेस रिड्यूस हो. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, बॉडी वेट से शुरू करें, पुशअप्स एंड ऑल थोड़ा सा आना चाहिए. यू नो वी वांट टू बी स्ट्रॉन्ग. सो पुशअप्स के ऊपर फोकस करें, पुलअप्स एंड ऑल के ऊपर फोकस करें, अपना स्क्वाट्स एंड ऑल बॉडी वेट से शुरू करें, साथ साथ थोड़ी वेट लिफ्टिंग भी करें. तो मेक श्योर दैट 2 to 3 times यू आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है सो दैट वी कैन, यू नो, जो आपको कोई कभी बोल देना कोई दैट यू आर वीक, फिर धो दो उनको. सो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. ऐसे किसी को धोना नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग. सो द नेक्स्ट वन इज अभ्यंगा, की फुल बॉडी मसाज करना जरूरी क्यों होता है स्पेशली फॉर वुमेन. अब हमने बात करी ना कि हमारे जॉइंट्स बड़े वीक हो जाते हैं, हमारी बोन्स बड़ी वीक हो जाती हैं, तो आपने देखा भी होगा अर्थराइटिस प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा हो जाती है वुमेन को, राइट. सो दैट इज़ वाई फुल बॉडी मसाज करना इंपॉर्टेंट है. आई विल वंस अगेन लिंक माई वीडियो हियर और किस तेल के साथ करना है मैं सब कुछ यहाँ पे बताऊँगी. अब फुल बॉडी अभ्यंगा जब हम करते हैं तो इट इज़ वेरी डीपली वेरी कामिंग, है ना. ड्राइनेस कम करती है, वात का इम्बैलेंस कम करती है शरीर के अंदर एंड ऑल्सो एंजाइटी रिड्यूस करती है, स्ट्रेस रिड्यूस करती है. सो इट्स अ वेरी वंडरफुल प्रैक्टिस एज अ विमेन एंड स्पेशली सभी करें तो बहुत ही अच्छी बात है. बट आज हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं तो आई से दैट यू नो एज अ वुमेन दैट यू हैव टू डू इट बिकॉज यू नो जो हमारे जॉइंट्स बड़े वीक हो जाते हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अभ्यंगा शुरू करें. नाउ द लास्ट वन इज योर पीरियड्स, कि जब हमें पीरियड्स होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए. कोई कहता है ना कि एक्सरसाइज करो, कोई कहता है कोई नहीं करो. सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड योग हमें पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज 2 दिन के लिए नहीं करनी चाहिए. कोई भी इंटेंस, जो अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ऑल, वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि बॉडी के अंदर ही पहले इतनी सब चीज़ें चल रही हैं, तो हम क्यों ज़्यादा एक्सर्ट करें प्रेशर, है ना, उसके ऊपर. तो दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उस दौरान बहुत ही लाइट मूवमेंट कर रहे हैं, मे बी लाइट स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, थोड़ा हिप ओपनर्स वगैरह कर लिया. ऑल्सो लिंक वन ऑफ माई वीडियो हियर, पीरियड्स योगा फ्लो. तो उस दौरान में भी हल्की फुल्की ब्रीदिंग कर ली, बट यू नो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता अपने आप के ऊपर. इसलिए ये जो पहले 2 दिन होते हैं ना, अब आपके पास ऐसी फ्रीडम है ना कि आप उन 2 दिनों में अपना काम का भी ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है कि अगर आपको जब भी पीरियड्स हो तो आप पहले दिन तो स्पेशली या 2 दिन हमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चीज़ों का. वी डोंट वांट टू गो इनटू द एक्शन मोड. वी आर वेरी इंट्यूटिव एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. हमारी बॉडी बड़ी इंट्यूटिव होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं उस दौरान. तो हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम प्लान करें चीज़ों को, यू नो, वी स्टार्ट थिंकिंग और क्लियरली एंड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट न्यू आइडियाज़ एंड ऑल. बट उस दौरान हम ज़्यादा प्रेशर ना दें. वी आर नॉट इनटू दिस एक्शन मोड कि हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, बट वी आर इन दिस रेस्टफुल मोड एज वेल. ऑल्सो इन द पीरियड्स नाउ वी हैव द स्वादिष्टान चक्र. स्वादिष्टान चक्र हमारे वूम्ब के ऊपर होता है, तो स्वादिष्टान चक्र के ऊपर मसाज करा करें, यू नो, मसाज करा करें सो दैट आपको एक्चुअली पीरियड क्रैम्प्स कम हो, आपको हॉर्मोन्स जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें बॉडी के अंदर. सो दैट इज़ वाई दिस स्वादिष्टान चक्र इज़ वेरी नाइस टू वंस अगेन फील दैट कनेक्शन विद इन यू. ओके, सो आई टेल यू कौन से ऑयल के साथ करना चाहिए, बट यू मसाज द एरिया. एंड ऑल्सो अगर पीरियड्स में दर्द होता है तो प्लीज़ आई वुड से कि मैंने कई वीडियोज़ बनाई हैं, मैं और बनाती रहूँगी, बट मेडिसिन नहीं लेना. मेडिसिन को स्टॉप करना है. हर्बल टीज ऐसी लेनी है, मे बी हॉट कंप्रेशन देना है पेट के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर, बट हमें नहीं करना, ये क्या कहते हैं, गोलियां नहीं लेनी है, मेडिसिन नहीं लेनी है. ठीक है, तो आप अपने तेल के साथ थोड़ी स्वादिष्टान चक्र अपने एब्डोमेन पे थोड़ी मसाज करेंगे, रिड्यूसिंग द पीरियड क्रैम्प्स. एंड ऑल्सो अपने नेवल के ऊपर थोड़ी सी ऑयलिंग करेंगे 1 या 2 बूंद के साथ तेल की. वो भी बहुत ज़रूरी है एज अ वुमेन. यू वांट टू डू इट बिकॉज हमारी नेवल एक एनर्जी सेंटर है, तो उसके ऊपर 1, 2, 3 ड्रॉप्स भी डाल देना तेल के. आई ऑल्सो वंस अगेन टेल यू विच ड्रॉप्स एंड विच नॉट टू यूज़.
आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बैलेंस महसूस होगा शरीर के अंदर. इट्स अ वेरी वेरी कॉमन एंड very topmost Ayurvedic habit, navel oiling or nabi chikitsa. So do that as well. And also one last thing everyone, track your period cycle. ठीक है, track your cycle. एक अपना रिकॉर्ड बनाओ, एक ऐसे मे बी पेज लो, अब तो कैनवा पे भी इतने सब मिल जाते हैं, ट्रैकिंग योर पीरियड साइकिल के बहुत सारे पोस्टर्स एंड ऑल. अपना ट्रैक करो पीरियड्स, यू नो, मे बी अपना रिमाइंडर्स डालो फ़ोन में, अब हुए थे पीरियड्स, इतने दिनों के लिए चले, इतना हुआ, एक्सेट्रा. ये एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप समझ लें तो थोड़ा अपनी बहुत ही चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे अपनी लाइफ में, है ना. So track your period cycle as well. And also I'll make another video on the superfoods जो as a women हमें लेने चाहिए. So seed cycling कैसे करें, कुछ superfoods like ragi and all जो हमें हमारे diet में add करने चाहिए. I'll make another video about it. Until then, this is it. Please do all of these things and let me know in the comment section क्या करने वाले हो, क्या नहीं करोगे और क्या करोगे. And happy Women's Day. Tell each other, you know, remind each other that how wonderful and powerful it is to be a woman. नीचे लिखो, comments में लिखो, so that कोई उदास भी हो ना, वो आपके comments पढ़ के बहुत खुश हो जाए, बहुत ही connected महसूस करे आपसे, you know, even if बस आप online में बैठ कर लिख रहे हो, बस type कर रहे हो, but we have to make that connection, है ना, because ये हमारे लिए जब मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं भी बस एक ऐसी वीडियो नहीं बनाती हूँ कि बस मैं एक ऑनलाइन सिखा रही हूँ. I really want to make the deeper connection with you, जो मुझे सुन रहा है इंसान. तो जब आप कमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर ऐसे कमेंट्स करें कि दूसरा इंसान आपके कमेंट्स को देखकर खुश हो, है ना. सो मेक श्योर, हैप्पी वुमेन्स डे एंड टू बी ऑनेस्ट, सेलिब्रेट वुमेन्स डे every single day. It is a women's day, so make sure that always keep reminding yourself of your powers, of your shakti. So Hari Om everyone, and have a wonderful day ahead. Hari Om, lots of love.